प्रेजेंटिंग बाय वही अपना मारुतिनंदन डीजे साउंड पॉल खेड़ा वाला छोरे। धन्य हो गया कि ऐसे शुभ घड़ी में आप पधारे। वामन भगवान कहने लगे बलि से, आइए वामन भगवान क्या कह रहे हैं। तेरे द्वार कड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार कड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। धरती में डोला लगन ये सारा, धरती में सारी ढोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे प्रेजेंटिंग बाय आहा। वही अपना कितनी प्यारी मारुतिनंदन सुंदर डीजे झांकी साउंड महाराज। पॉल खेड़ा वाला छोरे। भगवान वामन आज त्रिलोकी नाथ, जगत का पिता, जगत का आधार, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। वो जगत को देने वाला जगदीश्वर परम पिता आज वामन बन के बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। कह रहे महाराज मुझे हमारे नानू राम जी, हमारे नानू राम जी गुर्जर साहब पहली खेड़ी वालों की ओर से इस महायज्ञ में महाप्रसादी में 5000 रुपए दे जाते हैं। उनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाएं और भगवान से प्रार्थना कि उनके घर में हमेशा भंडार बना रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे दान दिए धन घटे नहीं, किसी ने कहा है ना दान के बारे में कि पंछी पीने से जल सरिता नीर न घटे, और दान देने से धन नहीं घटे। दान देने से कभी धन नहीं घटता, और पंछी के पानी पीने से सरोवर का नीर कम नहीं होता। इसलिए सहयोग करते रहे और अपनी धन रूपी लक्ष्मी को सत्कर्म में लगाते रहे। महाराज बोलो राधे राधे। आज वामन भगवान बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। बलि प्रसन्न हो गया, कहा महाराज आज तो यह दास तुम्हारे चरणों में समर्पित है, जो मांगो वह आपको देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा बलि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बातें तुम्हारे कुल के अनुसार हैं। तुम्हारे खानदान में एक से बढ़ के एक रानी हो, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। क्या कहना महाराज। और हिरण्यकश्यप के बेटे ने तो खंबे से नरसिंह को प्रकट कर दिए, और प्रहलाद के बेटे विरोचन ने तो गजब कर दिया, अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया। और विरोचन नंदन बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बलि ने हाथ जोड़ लिया, महाराज सब आपका आशीर्वाद है, आप तो इस दास को आदेश दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा बलि तुम्हारे जैसा कोई उदार दानदाता नहीं, तो मेरे जैसा भी कोई संतोषी ब्राह्मण नहीं। मुझे तो मेरे छोटे छोटे चरण से 3 चरण भूमि दे दो।
बलि ने जोर से हंसा कि जहां मर्जी पड़े वहां नाप लो महाराज। भगवान ने कहा रजिस्ट्री कराओ, क्या भरोसा बदल जाओ। बोले 3 चरण भूमि के लिए भी अब संकल्प करना पड़ेगा। बोले नियम तो नियम है बलि। वामन भगवान के कहने के अनुसार संकल्प किया और जैसे संकल्प पूरा हुआ, बलि तो नहीं बदला पर वो वामन भगवान बदल गए। आए तो छोटे और जब संकल्प पूरा हुआ तो बालक नहीं बाप बन गए। बलि नीचे से देखे तो नजर जहां तक जाए इतना विराट रूप बनाए महाराज कि परमात्मा का मुख मस्तक जो है ना सत्यलोक में पहुंच गया। एक चरण ऊपर को बढ़ाया नापने के लिए, छलने आए तो ऊपर के 7 लोग भुव भुव स्व जन तप और सत्यलोक ब्रह्मा जी के शीर्ष स्थान को भी नाप लिया। दूसरा चरण नीचे बढ़ाया तो नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल में जा पहुंचे। अब तीसरा चरण कहां रखे? संकल्प 3 चरण का अपना मारुतिनंदन 3 चरण की बात है। पॉल खेड़ा वाला 2 चरण में सब नाप लिया, सारा ब्रह्मांड। पॉल खेड़ा बलि से कहा बलि या तो संकल्प पूरा करो या फिर नरक में जाने की तैयारी। बलि ने कहा सरकार, अरे अभी आपने 2 चरण में मेरा धन ही धन तो नापा है, अभी यह दाता तो अलग ही खड़ा है। कृपा करके सरकार तीसरा चरण इस दास के मस्तक पर रख करके मुझ दास को भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि, मैं तुम्हें ठगने के लिए आया था पर तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारा धर्म देख करके मैं ठगा गया। बलि, तूने मुझे ठग लिया। यह है भक्ति। मस्तक पर चरण पधरा करके बलि को स्वीकार किया। अंत में बलि से कहा बलि वरदान मांग लो। बलि ने कहा सरकार, मैं जहां भी रहूंगा ना तुम मुझे सूतल लोक का राजा बना रहे हो? बोले हाँ। बोले सरकार, इस दास की एक छोटी सी प्रार्थना है, मेरे द्वारपाल आप बन जाओ ताकि जब भी मैं बाहर निकलूं दरवाजे से तो आपकी इस मोहिनी मूरत के, इस सांवली सूरत के दर्शन हो जाए। वारे भगत, भगवान की आंखों से मेरे बहन भाइयों प्रेम के आंसू बहने लगे। बलि, मैं तुझे ठगने आया था देवताओं के कहने अनुसार, पर वारे मेरे भक्त, मेरे दास, मेरे सेवक, तूने इस त्रिलोकी नाथ को ठग लिया। जा, मैं वचन देता हूं कि सूतल लोक का तू राजा बनेगा और मैं तेरा द्वारपाल बन के तेरे दरवाजे की रक्षा करूंगा, और जब भी तू बाहर भीतर जाएगा तू मेरा इसी स्वरूप का दर्शन करेगा। तभी तो कहते हैं कि भगवान देव सो गया, सोते नहीं है। सूतल लोक में बलि के यहाँ जाते हैं 6 महीने। इधर 6 महीने हो गए तो लक्ष्मी मैया चिंता में। नारद जी गए तो नारद जी से पूछा, नारद कहीं अता पता नहीं है हमारे स्वामी जी का, तुम्हारे भगवान नारायण कहाँ है? केवल नारायण नारायण करते रहते हो, तंबूरे पर कहीं पता बताओ। नारद जी ने कहा, मैया तुम्हें खबर नहीं? अरे उनके घर गरीबी पड़ गई है ना, तो नौकरी कर ली उन्होंने, चौकीदारी की। क्या कह रहे हो नारद? बोले हाँ मैया, राजा बलि के यहाँ सूतल लोक में चौकीदार बन गए। अब तो लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई। कहा कि अब लेके कैसे आऊं, उनको छुड़ा के लाना है, बैकुंठ की व्यवस्था गड़बड़ हो रही। कहा कि मैया वहां तो एक ही रिश्ता चलता है, बहन और भाई का, और सब रिश्ते फीके हैं। तो सावन की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी मैया एक साधारण स्त्री बनी। मेरी बहनों, सोने की थाली भी नहीं ली, छोटी सी एक थाली ली, उसमें कंकु चावल रखा और एक राखी की पोंची रखी, और मृत सूतल लोक में पहुंची और बलि के दरवाजे के आगे चक्कर काटने लगी। भगवान ने देखा तो प्रसन्न हो गए कि देवी जी ने माया रची है, मुझे ले जाने के लिए तरकीब लगा ली है। राखी का दिन बलि बाहर आए, चिंता में है क्योंकि उनको सगी बहन नहीं है। कि प्रभु अगर मुझे बहन रहती तो आज मेरी कलाई, मेरा हाथ सूना नहीं रहता।
और ये बहन भाई का रिश्ता इतना पवित्र है कि राखी के दिन भाई फुट फुट कर रोता है जिसे बहन नहीं होती वो, और वो बहन भी उसके दिल से पूछना कि जब ममेरा जाता है ना तो उस दिन वो भी चुपके रोती है कि मेरा सगा भाई होता, जैसा भी होता, बेंडो डूंडो होता तो कम से कम आता तो सही। उस बहन के दिल से पूछो मेरी बहनों, मैं तो मेरे कन्हैया से प्रार्थना करता हूं कान्हा, कभी मेरे किसी भी भक्त को बिना बहन और बिना भाई का मत रखना। सबको कम से कम एक बहन और एक भाई तो देना लाला, ताकि उनके जीवन में किसी रिश्ते की कमी ना हो। लक्ष्मी मैया तो घूम रही थी, बलि बाहर निकला, देखा कि बहन आप कौन हो। लक्ष्मी मैया ने कहा भैया मुझे भाई नहीं है सगा, क्या आप मेरे भाई बनोगे? मैं आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके मंगल कामना करती हूँ, आपकी लंबी उम्र हो। बलि ने कहा बहन मुझे भी सगी बहन नहीं है, मैं तुझे अपनी सगी बहन के समान प्रेम करूंगा, और ये बलि वचन देता है कि इस भाई के जीते जी तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आने दूंगा। ये एक भाई बहन को रक्षा सूत्र के बदले वचन देता है। आज बड़ा प्यारा प्रसंग है, क्या कह रहे लक्ष्मी मैया? ओ प्यारे भैया, प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, अरे वो आस लगा कर लाई। बड़ी दूर से आई, वो तो आस लगा कर आई। ओ प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। छान में जागी पटवालो हाथ में राखी। छान में जागी पटवालो भाई राखी। छान में जागी पटवालो हाथ में राखी।
महाराज। हेलो और बड़ी दूर से आए लक्ष्मी मैया वैकुंठ से, है ना। आज लक्ष्मी मैया साधारण स्त्री बनकर के राखी के दिन, सावन की पूर्णिमा के दिन बलि के दरवाजे पर पहुंची। थाली में श्रीफल है, एक साधारण तागा है, मौली जिसे बोलते हैं। बलि से कहने लगी लक्ष्मी मैया। बलि ने जब थाली में देखा तो लक्ष्मी मैया बलि के भाव को समझ गई। कहने लगी भैया वो इसे समझो ना, इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना कथा बड़ी भाव प्रधान है मेरे बहन भाइयों। अगर भाव से कथा को समझेंगे सुनेंगे ना तो जीवन में उजाला हो जाएगा। रिश्तों की महत्ता बताती है कथा। और मेरी भागवत कथा तो बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम देखियो, उबा उबा डांडा खावे नहीं, चरता फरे मुंडे मुंह। अब बैठ के खावे तो मना, अभी तो डांडा डोर ये जो चालिया पर रहे जूता समय तो खाता पर है ना। क्या जमाना आ गया, प्रभु रक्षा करे। ये भोजन का अन्न देव का, अन्नपूर्णा मैया का अपमान है। तो भागवत कथा तो बफर सिस्टम है। जिसकी जो रुचि है जाओ और उठा लो। तो जिसके जीवन में जो कमी है वो पूरी करती है मेरी भागवत कथा महाराज। जिसको जो अच्छी लगे कथा वो उठा लो। जिसकी जो कमी है, जो गलती है, जो गलत रास्ता पकड़ लिया, ये कथा संकेत करती है भैया सुधर जाओ। आज लक्ष्मी मैया बहन बन के आई, राखी बांधी और बलि ने कहा बहन इस राखी के बदले तू इस भाई के प्राण मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं बहन। माथे पर हाथ रखा बलि ने। यही बहन और भाई का सच्चा प्रेम है मेरे बहन भाइयों। आज प्रेम में थोड़ी कमी आ गई। हम देखते हैं कि राखी तागा तो कर लिया, विचार करना ये हंसने की बात नहीं भैया। राखी तागा तो कर लिया, दो चार जागे और पैसा मांग बा चल गया। अब पैसा नहीं दिया तो कि तू थारे और मुंह मारे, कहीं को राखी तागो होता है ना। ऐसा रिश्ता मत बनाओ मेरे बहन भाइयों। रिश्ता अगर करो तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक निभाने का शक्ति रखो तो राखी तागा करो, नहीं तो मत करो, कोई जरूरी नहीं है। लेकर के गई, बैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने आशीर्वाद दिया बलि 6 महीने में तेरे यहाँ चौकीदारी करूंगा, 6 महीने में बैकुंठ में रहूंगा। भगवान को ठग लिया बलि ने। कहा बलि मैं तुझे ठगने आया, पर तेरी भक्ति के आगे मेरी एक नहीं चली, मैं खुद चल गया। ये भक्ति है। इंद्र के छोटे भाई बन के आए थे वामन भगवान, इसलिए इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। सुखदेव जी कहते रहे परीक्षित, एक मनवंतर में सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार भी लिया था। इसके साथ ही अष्टम स्कंद को विराम, इसमें मनवंतरों की कथा है। आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें 24 अध्याय हैं। पहले 12 अध्याय में आए राम जी और बाद के 12 अध्याय में आए हमारे श्याम जी। राम कथा परम पवित्र और कृष्ण कथा महाविचित्र। तो आइए ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा का थोड़ा सा अवगाहन करेंगे, क्योंकि समय की कमी है। कन्हैया भी प्रतीक्षा में है।
तो 2 श्लोकों में यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को राम कथा सुनाई। चिंता मत करो, कभी कृपा हुई नहीं बाबा की तो 9 दिन तक राम कथा विस्तार से आनंद लेंगे। ये दास कमल का आपको वचन है और कोई शुल्क नहीं, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे। बस ये जो व्यवस्था है इसी की तैयारी कर लेना, और जब भी फोन लगाओगे आधी रात में खेड़ी में तैयार। इतना प्रेम है आपका। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप हुए, कश्यप के बेटा विवस्वान सूर्य हुए, और सूर्य वंश चला यहीं से। सूर्य वंश में महाराज नभग हुए, नभग के बेटा हुए नाभाग, और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत अम्बरीश महाराज। इन्हीं अम्बरीश महाराज के पावन वंश में महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 बेटे हुए। जिन्होंने कपिल ऋषि का अपमान कर दिया तो सब जल करके राख का ढेर हो गए। पीढ़ियां लग गई, तब जाके सगर पुत्रों का कल्याण हुआ। भगीरथ ने तपस्या करी, स्वर्ग से गंगा जी को लेकर के आए। गंगा जी का नाम भागीरथी हो गया, जो आज सारे विश्व का कल्याण कर रही। महाराज बोलो गंगा मैया की जय। इन्हीं के पावन वंश में परीक्षित आगे चल करके महाराज रघु हुए, जिनसे चला रघुवंश। रघुवंश में आगे चल करके अज हुए, और अज के बेटा हुए श्री दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी महाराज के यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण का, भरत शत्रुघ्न का चतुर्व्यूह में प्राकट्य हो गया। अयोध्या के धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा हैं दशरथ जी। और दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, कौशल्या मैया, केकई मैया, सुमित्रा मैया। पर चौथा पना गया बेटा एक भी नहीं। गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, चिंतित हो गए। एक बार भूपति मन माही, और भेगलानी मोरे सूत नाही। गुरुदेव, क्या मेरे बाद कोई रघुवंश में पानी देने वाला नहीं होगा, इस धरती का रक्षा करने वाला नहीं होगा? गुरुदेव समझ गए दशरथ जी की भावना को। कहा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ही, वो त्रिलोकीनाथ ही राम बन करके आने वाले हैं। 1 नहीं 2 नहीं 4 बेटा होंगे। और तुरंत वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला लिया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराए, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद दिया, 3 रानियों में बांटा गया। समय आया और 3 रानियां सगर्भा हुई महाराज। और वही पावन पवित्र महीना आ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संकेत कर दिया क्या कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। जिस पवित्र महीने में ये भागवत कथा खेड़ी की धरती पर चल रही ना, वही पवित्र महीना आ गया, चैत का महीना। और तिथि भी आने वाली, जिस दिन अपनी पूर्णाहुति है ना, वही तिथि जिस दिन साक्षात त्रिलोकीनाथ अवतार लिया। इसलिए तो ये सुंदर कथा का मुहूर्त आपको दिया था हमने। अब हमें क्या पता कि सब कुंवारानी गांव में तो एक साथे मांडा कर ले गए। बुरा मत मानना हो, अच्छी बात है, खूब करो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा।
चैत्र का सुंदर महीना आ गया। ये जो पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष आ गया, नौमी तिथि आ गई और अभिजीत मुहूर्त आ गया। दिन के ठीक 12 बज गए और दिन के ठीक 12 बजे सारे देवता आकाश मंडल में छा गए और भगवान कौशल्या मैया के कक्ष में बालक बन करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। कौशल्या मैया के कई मैया सुमित्रा मैया के यहाँ, कौशल्या मैया के यहाँ एक लाला का जन्म हुआ, सुमित्रा मैया के यहाँ 2 लाला का जन्म हुआ और के मैया के यहाँ भी एक राजकुमार का जन्म हुआ। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का अवतार हुआ महाराज। बोलो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज की। दास दासियों ने दशरथ जी को खबर करी और जैसे ही सुनाना कानों से कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। सुन करके दशरथ जी महाराज तो ब्रह्मानंद में समा गए और सारे अयोध्या में बड़ा सुंदर उत्सव मन रहा है। अब कन्हैया भी तैयार है आने के लिए। आइए कन्हैया को पुकारते हैं, भाव के साथ पुकारना हो। कन्हैया को बुलाना कि नहीं, खेड़ी में बुलाना ना, तो तालियों की सेवा करते हुए कन्हैया को बुलाना है। ओ कान्हा भागवत कथा में आ जाइयो, बुला रही जनता सारी। कान्हा भागवत कथा में आई जाइयो रे, बुला रही जनता सारी। बुला रही जनता सारी, ओ बुला रही राधा प्यारी, बुला रही। कान्हा भागवत कथा में आई जाइयो रे, बुला रही राधा प्यारी।
अपने आप लुटावे अरे काना अखियों में तरस दिखाई जइयो रे बुला रही राधा प्यारे ये काना खेड़ी में तो आ जइयो रे बुला रही जनता सारे भाव के साथ हे हरि जय हो ये बुला रही जनता सारी बुला रही राधा प्यारी बुला रही जनता सारी, ये बुला रही राधा रानी। काना भागवत कथा में आ जइयो रे बुला रही राधा प्यारे ये बुला रही जनता सारे ओ बुला रही जनता सारे बुला रही जनता सारे बुला रही जनता सारे भलवा के बिहारी लाल की 5 मिनट कन्हैया भी आ चुके हैं। कहा 5 मिनट में कथा को वहीं पर लेकर के चलते हैं। सुखदेव जी कहते रे परीक्षित, चंद्रवंश की कथा को अति संक्षेप में सुने। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के बेटा अत्रि ऋषि हुए। अत्रि के बेटा चंद्रमा हुए, जिनसे चला चंद्रवंश। और परीक्षित चंद्रवंश में ही आगे चल करके महाराज रंती देव हुए, आगे महाराज यदु हुए और यदुवंश में ही मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में एक से बढ़ के एक महाराज सूरसेन उग्रसेन हुए। उग्रसेन का बेटा कंस हो गया, जो संत महात्मा ब्राह्मणों को सताने लगा। जब इस धरती पर पाप बढ़ गया तो धरती गौ माता का रूप बना करके भगवान ब्रह्मा जी शंकर भगवान को आगे करके नारायण के पास पहुंचती है कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश किया कि आप सभी देवी देवताओं को लेकर के ब्रजमंडल में चलो। मैं भी वहां नंद का लाला बन करके, यशोदा का लाला बन के आ रहा हूं। देव की वसुदेव के यहाँ मामा जी के कारागृह में मेरा अवतार होगा। समय आया महाराज, और इधर कंस अपनी चचेरी बहन का विवाह करने लगा। विवाह होने के बाद विदा करने लगा, आकाशवाणी हो गए, अरे अबोध कंस, याद रखना जिस बहन देवकी को तू इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तुरंत केश पकड़ के पटक दिया।
मारने लगा। वसुदेव जी ने समझाया तो देवकी वसुदेव ने कारागृह को स्वीकार किया। कालांतर में प्रथम पुत्र कीर्तिमान हुआ। कंस ने उसे अपने हाथों से मारा। एक के बाद एक 5 पुत्रों को तो कंस ने मार दिए देवकी बहन के। सप्तम पुत्र जब आए तो स्वयं शेषनाग पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। योग माया ने देवकी के गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को शंका होगी कि मेरी बहन का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब 8